मानवता की साल्वेशन आर्मी बनकर बहुत सेवा की है। इसलिए आज तक भी फरिश्तों की यादगार पाई जाती हैं और विशेष जैसे यज्ञ के आदिकाल में साक्षात्कार की धूम मची थी, ऐसे यज्ञ के अंतिम काल में भी साक्षात्कार की धूम मचेगी। सारे संसार में फरिश्तों का साक्षात्कार अनेक आत्माओं को होगा। इसलिए बाबा चाहते हैं हम सभी ब्राह्मण आत्माएं ऐसी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का अनुभव बढ़ाते चलें। फरिश्ता जो शब्द है उसका जब उच्चारण करते हैं फरिश्ता, तो न चाहते हुए भी हमारे मानस पटल पर दिव्यता के भाव उभरने लगते हैं। इतना ये प्यारा शब्द है और इस शब्द का अगर संधि निग्रह करते हैं तो 5 शब्दों में इसका सविच्छेद होता है। फरिश्ता, फरिश्ता। तो इन 5 शब्दों में इनकी 5 विशेषताएं सम्मिलित हैं। फ अर्थात जो फर्श से परे रहता है, फर्श से न्यारा रहता है और जिसके अर्शवासी परमात्मा के साथ सभी रिश्ते होते हैं, यहां तक कि अपने देह के साथ भी उसका रिश्ता नहीं होता है। र अर्थात उसमें बहुत रॉयल्टी होती है, उसके बोल में, चाल में, व्यवहार में रॉयल्टी झलकती हैं। इसलिए कहते हैं हाल हमारा खुश हो और चाल हमारी फरिश्तों जैसी हो। ई अर्थात जो ईमानदार होता है, स्वयं से ईमानदार, यज्ञ से ईमानदार और परिवार से ईमानदार होता है। दुनिया में कोई किसी को ठगता है तो कहते हैं ये बेईमानी करता है। तो स्वयं को, हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन आत्मा के जगह अगर हम देह को, स्वयं को समझते हैं तो हम स्वयं को ठगते हैं। ई और श अर्थात शक्तियों के खजाने से भरपूर रहने वाला, क्योंकि अंतिम समय संसार की आत्माएं हमारे से शक्तियों की अंजलि चाहेंगे, शांति की अंजलि चाहेंगे। तो फरिश्ते अर्थात शक्तियों के खजाने से भरपूर रहने वाले और ता अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाले, ता अर्थात अपने जीवन रूपी नैया के साथ अनेक आत्माओं की जीवन रूपी नैया को तारने वाले अर्थात पार लगाने वाले। तो ऐसे 5 विशेषताएं हमारे जीवन में जितनी बढ़ती जाती हैं उतनी हमारी फरिश्ता स्थिति स्वतः ही निखरने लगती हैं। तो ऐसी जीवन मुक्त फरिश्ता स्थिति को प्राप्त अगर हमें करना है तो 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। गारंटी है आपकी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी। तो फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए सबसे पहली बात है फरिश्तों की दुनिया
अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन हमारे सामने क्लियर होना जरूरी है। न केवल क्लियर हो, लेकिन उस फरिश्तों की दुनिया में हम बार बार जाएं और उस फरिश्तों की दुनिया में अपना अधिकार बढ़ाएं। तो 91 में मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था, क्योंकि गुलजार दादी जी ने सूक्ष्म वतन का सबसे पहले साक्षात्कार किया था। तो दादी जी को मैं पूछने लगा, ये जो हिस्ट्री हॉल है उनके पीछे उनका कमरा था रहने का, तो उनके साथ बैठा और उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी हैं, मुझे स्पष्ट कीजिए। तो दादी जी ने बताया था, ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से परे एक ऐसी निराली दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश सदा छाया हुआ रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के चंद्रमा का शीतल प्रकाश सारे धरती पर छाया रहता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश उस वतन में सदा छाया रहता है। दूसरी बात, फरिश्तों की जो भाषा होती है वो नैनों के इशारे की और होठों के मूवमेंट्स की होती हैं। जब संदेशी बहन बाबा के पास जाती हैं तो बाबा के साथ वार्तालाप कैसे करती हैं? नैनों के इशारे से और होठों के मोमेंट्स के द्वारा बाबा के साथ बातें करती हैं। और बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर मैसेज भी बढ़ाते हैं, भेजते हैं। और वहाँ के कारोबार कैसे चलती हैं? वहाँ के कारोबार संकल्प शक्ति के आधार पर चलती हैं। संदेशी को कोई भी दर्श अगर बाबा बताना चाहें, संकल्प शक्ति के आधार से दर्श को क्रिएट करते हैं और वो दर्श का अनुभव संदेशी बहन को कराते हैं। तो ऐसे फरिश्तों की दुनिया हमें अपने बुद्धि रूपी नेत्र के सामने इमेज करना है और वहां हमें बुद्धि के द्वारा जाना है और बार बार जाकर उस वतन में अपना अधिकार बढ़ाते जाना है। दूसरी बात, जीवन मुक्त फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए इस साकारी शरीर में आत्मा की लाइट सदा जलती रहें, क्योंकि फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति की अनुभूति करने वाला। तो इस शरीर रूपी हाउस में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे, निरंतर जलती रहती हैं। तो ये हाउस लाइट हाउस अनुभव होता है और इस अभ्यास को बढ़ाते रहने से ये हाउस माइट हाउस अनुभव होता जाता है। इसलिए इस शरीर रूपी हाउस में आत्मा की दीपक का जो लाइट है वो निरंतर जलता रहे। इस अभ्यास को हमें बढ़ाते रहना है। माया उस आत्मा की स्विच को ऑफ करती है, हमें स्विच को ऑन करना है और लाइट आत्मा का निरंतर जलाकर रखना है। ब्रह्मा बाबा जब मधुवन में थे, जहां से भी बाबा गुजरते थे, बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के स्थूल शरीर में आत्मा की लाइट सदा जलती रहती थी। प्रकाश मणि दादी जी एक बार हमें अनुभव सुना रही थी
ब्रह्मा बाबा मुझे हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे, विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स को दिखा रहे थे। तो बाबा का हाथ मुझे स्थूल हाथ नहीं लगता था। बाबा का हाथ केवल लाइट का हाथ है या रुई का कॉटन का हाथ है, ऐसे मुझे अनुभव होता रहा। तो कहने का भाव है, लाइट का शरीर अनुभव करने से ऐसा सुंदर अनुभव हमें भी होता है और हमारे संबंध संपर्क में जो भी आते हैं उनको भी ऐसा साक्षात्कार होता रहता है। तीसरी बात, ऐसा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें सदा लाइट अर्थात हल्का अनुभव करना है। जिम्मेदारी का बोझ हमारे मन बुद्धि पर हमें अनुभव नहीं करना है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जाता है। हम देखते हैं हमारी दादी दीदी जी है, सरोज दीदी जी, सरला दीदी जी, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर चल रही हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी को बोझ को हमें बाबा को सौंप देना है, बाबा के कंधे पर रखना है और हमें एकदम छोटा बच्चा अनुभव करते जाना है। प्रकाश मणि दादी जी के साथ मैं 30 वर्षों तक रहा मधुबन में और डायरेक्ट दादी जी के जीवन से मैंने बहुत कुछ बातें सीखी। तो दादी जी का मैं एक बार इंटरव्यू ले रहा था तो प्रश्न पूछा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी यज्ञ की आप लेकर चल रही हैं, इतने 6-7 हजार सेवा केंद्र का कारोबार आप संभाल रही हैं, लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कभी भी टेंशन कहो या बोझ कहो या चिंता का चिन्ह नहीं देखा। आप हमेशा छोटे बच्चे की तरह लाइट रहती हैं, हल्की फुल्की रहती हैं। इसका क्या राज है, मुझे बताइए। तो दादी जी ने बताया था कि देखो आतम भाई, सबसे पहले तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूँ। मैं केवल कठपुतली हूँ, करनहार हूँ, करावनहार बाबा है। जैसे बाबा मेरे से सेवा कराते हैं मैं करती हूँ। मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, केवल निमित्त हूं। दूसरी बात, हमेशा एक कंधे पर शिव बाबा और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ सदा मैं अनुभव करती हूं। अगर कोई भी समस्या आती है तो इन दोनों फोर्सेस की मदद के द्वारा वो समस्या चुटकी में पार होती हैं, जिससे मैं स्वयं को सदा हल्की रहती हूं, अनुभव करती हूं। तीसरी बात, नथिंग न्यू का पार्ट मेरे जीवन में बहुत नेचुरल मैं अनुभव करती हूं। बाबा ने एक बार कहा था, इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होते हैं उनके जीवन में नथिंग न्यू का पार्ट बहुत नेचुरल होता है। हम मधुबन में यहाँ बैठे हैं, इस रूप में बैठे हैं, क्या पहली बार बैठे हैं जी? इसी रीति से हम अनगिनत बार बैठे थे और अनगिनत बार बैठेंगे और यही बाबा के घर में तपस्या करने का गोल्डन चांस आपको हर कल्प मिलता रहेगा भाई, मिलता रहेगा। बहुत भाग्यशाली आत्माएं यहाँ पे। नथिंग न्यू, केवल और केवल ये रिपीटेशन है, नथिंग न्यू, ओनली एंड ओनली रिपीटेशन। तो जब नई बात है नहीं, केवल रिपीटेशन हो रहा है, तो फिर हम बोझिल क्यों अनुभव करें भाई? तो इन बातों को अपनाकर हम सदा हल्के रहते हैं। और संगम युग में
जितना बिजी उतना इजी हमें अनुभव करना है। ये कला है, एक आर्ट है। अगर चाहें तो हम इसको हासिल कर सकते हैं। कितना भी बिजी हो, यहाँ 87 में 1200 विदेशी भाई बहने बाबा से मिल रहे थे। मुरली चली, मुरली के बाद ओम शांति भवन में बाबा ने प्रश्न पूछा, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? तो एक विदेशी भाई खड़ा हो गया, बाबा मेरा प्रश्न है। हाँ बोलो। बाबा, विदेश में हमें सेवा केंद्र की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, लौकिक जॉब करना पड़ता है, सारा दिन घोड़े की तरह भागना पड़ता है, थक जाते हैं, और अमृत वेले जब योगाभ्यास के लिए बैठते हैं तो माया को नमस्कार करते रहते हैं, माया को सैल्यूट मारते ही रहते हैं। क्या करे बाबा? तो बाबा सुनकर मुस्कुराए। अच्छा, तो बाबा ने कहा, इस संसार में सबसे बिजीएस्ट व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा बाबा है, उनसे बढ़कर कोई भी संसार में बिजी नहीं है। सबसे बिजी रहकर, सदा इजी रहकर, नंबर 1 कर्म योगी सैंपल बनकर बाबा ने दिखाया। वो आपका ही बाप है, किसी और का नहीं है। अगर आपका बाप ऐसा सैंपल बन सकता है तो भाई आप भी बन सकते हैं। तो सुनकर उसने थोड़ी लंबी सांस ली। हो तो सकता है, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल है, बाबा रोल मॉडल हैं। कोई हवा की बातें नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हमारे पास प्रमाण हैं। केवल हमें बाबा को फॉलो करना है, उनके कदमों पर कदम रखना है और आगे बढ़ना है। तो हमें सदा स्वयं को लाइट रखना है। लाइट रहेंगे तो परम धाम की फ्लाइट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। माया से फाइट करते रहेंगे, फ्लाइट तो छोड़ो, फाइट ही करते रहेंगे, और उसमें हमारी आत्मा की बहुत ऊर्जा, समय, संकल्प वेस्ट होता जाएगा। इसलिए हमें लाइट रहना है और उड़ती कला में उड़ते रहना है। फरिश्ता माना ही सदा उड़ती कला में उड़ते रहने वाला, उसको कहते फरिश्ता। फरिश्ते के पैर कभी भी धरती को टच किए हुए नहीं दिखाते, हमेशा धरती से ऊंचा उठाया हुआ दिखाते हैं। बुद्धि रूपी पैर उनका हमेशा धरती से ऊपर उठा हुआ होता है। अभी चौथी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन मुक्त फरिश्ता स्थिति अनुभव करने के लिए, जीवन मुक्त अर्थात बंधन मुक्त और योग युक्त जीवन में रहते हुए अनुभव करना, उसको कहते हैं जीवन मुक्त फरिश्ता स्थिति अनुभव करना। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी न हो, कोई भी बंधन मुझ आत्मा को न बंधा हुआ हो। मैं आजाद पंछी स्वयं को अनुभव करूं, स्वतंत्र पंछी अनुभव करते रहूं। लेकिन हम देखते हैं सारे दिन भर में हमें 2 प्रकार की रस्सियां बार बार बांधने का प्रयास करती हैं। कौन सी 2 प्रकार की रस्सियां है? व्यक्ति के तरफ आकर्षण होना या वस्तु के तरफ आकर्षण होना। ये 2 प्रकार की रस्सियां सारे दिन भर में हमें बांधने का प्रयास करती रहती हैं और पिंजड़े का पंछी बनाने का प्रयास करती है। हमें किसी भी व्यक्ति के तरफ आकर्षित होना नहीं है, चाहे किसी में कितनी भी विशेषता हो,
कितना भी रूप और रंग बढ़िया कितना भी हो, लेकिन हमने बाबा के तरफ आकर्षण होना है, किसी व्यक्ति के तरफ आकर्षित नहीं होना है। क्योंकि ये रचना है, रचना के तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, रचयिता के तरफ आकर्षित होते हैं। कितनी भी विशेषता किसमें हो, गुण हो, कलाएं हो, लेकिन हमेशा ये सोचे देने वाला तो वो है, उसने ही तो दिया है। खाली हाथ हम आए थे बाबा के पास, देने वाला वो है। तो रचना के तरफ हमें आकर्षित नहीं होना है, किसी भी आत्मा के विशेषता के तरफ आकर्षित नहीं होना है, विशेषता प्रदान करने वाले बाबा के तरफ आकर्षित होना है। क्योंकि हम थोड़ा सा हमारा किसी न किसी व्यक्ति के तरफ आकर्षण होता है, लगाव होता है, झुकाव होता है, और उसमें नाम रूप में हम फंस जाते हैं। फंसना माना बंधन में बंध जाना। बाबा कहते जीवन मुक्त अनुभव करना है स्वयं को। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है बाबा ही मेरा आकर्षण बिंदु हो, क्योंकि हमारा कई आत्माओं के साथ कई जन्मों का पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब किताब है। उसके कारण किसी न किसी के तरफ आकर्षित होने का या ईर्ष्या द्वेष होने की संभावना हो सकती है। लेकिन बाबा हमें ज्ञान और योग्य की पालना दे रहे हैं। उस पालना के द्वारा जो दिव्य अस्त्र शस्त्र हमें बाबा देते हैं, उनका प्रयोग करके हमें इन बातों से फ्री हो जाना है। हिसाब का किताब जो इतना बड़ा है उसको जीरो कर देना है। अभी किसी न किसी वस्तु के तरफ भी हमारा आकर्षण होने की संभावना होती है। कोई भी अच्छी चीज मुझे अपने पास नहीं रखना है। क्यों भाई? क्योंकि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो वो अच्छी चीज ही मुझे दिखाई देगी, बाबा की याद भूल जाएगी। इसलिए हमें कोई भी अच्छा व्यक्ति के तरफ या अच्छी चीज के तरफ आकर्षित नहीं होना है। एक स्लोगन हमेशा याद रखें, आकर्षित होने वाला आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता है। आकर्षित होने वाला आकर्षण मुक्त नहीं बन सकता है। प्रभावित होने वाला प्रभाव मुक्त नहीं, प्रभावशाली नहीं बन सकता है। इसलिए हमें किसी भी विशेषता के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। अगर कोई वस्तु अच्छी होती भी है तो उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। मुझे यहां से जाना है, अब यहां से जाना है ये बुद्धि में बात बैठ जाती है तो यहां की चीजों से हमारा लगाव नहीं होता है। सोना 2 किलो मेरे पास है, अब ये सोना और सत्युग का सोना कितना अंतर है भाई। ये तमोप्रधान तत्वों से बना हुआ और वो तो सतोप्रधान सोना होगा। क्या इस सोने से दिल लगाएं? इसलिए व्यक्ति से भी मुक्त और वस्तु से भी मुक्त, जीवन मुक्त हमें अनुभव करना है। एकांत में बैठकर हमें चेक करना है, कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। इसकी सूक्ष्म चेकिंग करना है। अगर बुद्धि जाती भी है कोई बात नहीं, वो विशेष संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है। माँ के साथ, पति के साथ, बच्चे के साथ, किसी के साथ भी हमारा थोड़ा सा लगाव होता है, वो विशेष संबंध बाबा के साथ अनुभव करना है। यहां से डिटैच होना है, बाबा से अटैच होना है। बाबा सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं।
सर्व संबंधों की अनुभूति करने की क्षमता बाबा के पास है। हमने द्वापर युग से बुद्धि को बहुत भटकाया है। अभी मेरा सर्व प्राप्तियों का ठिकाना एक बाबा है, मेरा संसार एक ही बाबा है, ऐसा हमें अनुभव करते जाना है। समझा? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी व्यक्ति के तरफ आकर्षित नहीं होना और वस्तु के तरफ आकर्षित नहीं होना, ये बहुत ऊंची उपलब्धि है, बहुत ऊंची स्थिति है। ये कर्माती स्थिति की समीपता की निशानी है, संपूर्ण फरिश्ता की ओर जाने की निशानी है। इसलिए इस पर हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। और कोई ऐसी समस्या आती भी है तो उस समस्या को हमें खत्म करना है। ठीक है ना? पांचवी बात, ऐसे जीवन मुक्त फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमारे सामने इमर्ज करना है और उसके साथ इस पुरुषार्थ स्वरूप की तुलना करना है, भेंट करना है, कंपैरिजन करना है। ये मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मुझे सिखान करना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर, जब मेरे समान बन जाओगे तो मैं आपके साथ सिखान करूंगा। मेरा ही संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है। पांडव भवन के गेट से आपके पास समाचार आ रहा है, कोई व्यक्ति आपकी इंतजार कर रहा है, आप चैन से यहाँ नहीं बैठ सकते हो, बार बार बुद्धि आपकी वहां जाएगी। तो ये से मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, सिखान करना चाहता है, तो बार बार हमारे मन में संकल्प होगा, मुझे इनके समान बनना है और उनके साथ सिखान करना है। अभी ये मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसा है, इसको थोड़ा हम स्पष्ट करना चाहेंगे। उसका आकार इसी पुरुषार्थ स्वरूप के जैसा, ये हड्डी मांस का आकार है, ये दिव्य प्रकाश पुंज का आकार है, लाइट का शरीर इसका आकार है। फर्क इतना ही है, शेप सेम है। दूसरा, तीन बातों की संपन्नता उसमें अनुभव होती है। ईश्वरीय गुणों से संपन्न, ईश्वरीय नशे से संपन्न और ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न। तीन बातों की संपन्नता उस फरिश्ता स्वरूप में अनुभव होती है। दूसरी बात, बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी पहना हुआ होता है और निरंतर बुद्धि की तार बाबा के साथ, भगवान के साथ जुटी हुई रहती है। ऐसा मेरा फरिश्ता स्वरूप मुझे अपने सामने इमर्ज करना है। हर कल्प मैंने इस फरिश्ता स्वरूप को अपनाया है, अनुभव किया है, ऐसी स्थिति प्राप्त की हुई है, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। तो ऐसा हम सकारात्मक पॉजिटिव सोचते हैं तो बहुत सहज रीति से उस श्रेष्ठ स्थिति को हम प्राप्त करते जाते हैं। तो बार बार हमें वो फरिश्ता स्वरूप सामने रखना है। हम बाबा की सजनियां हैं, वो हमारा साजन है। हम सभी बाबा के आशुक हैं, वो हमारा माशुक हैं। तो हमारा शिव साजन हम सभी आत्माओं रूपी सजनियों को दिव्य गुणों के आभूषणों से सजाता रहता है। और बाबा कहते हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती है मेरी सजनियां, लेकिन बहुत दिव्य गुणों के आभूषणों से श्रृंगार किया हुआ हम सदा रहें, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। हम ट्रैवल करते हैं, खास आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं बहनों से,
ट्रैवल करते हैं तो एक छोटी चीज इस पर्स में लेकर जाना भूलते नहीं है। और कौन सी चीज होती है बताइए जल्दी, है जी? मिरर। जब कोई नहीं होता है तो बार बार मिरर में चेहरा देखते हैं, चेहरा देखते। तो हम सभी आत्मा रूपी सजनियों को हमें बहुत सुंदर मिरर बाबा ने दिया है। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की फरिश्ता स्थिति रूपी मिरर हमें दिया है। उस मिरर में हमें स्थिति रूपी चेहरा देखना है बार बार, और उसमें अगर कोई एरर है तो अपनी स्थिति को मेकअप करना है। हमारा लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, उनकी फोटो कॉपी बनना, उनकी कार्बन कॉपी बनना। तो दूसरी यूनिवर्सिटी में कॉपी करने के लिए मना है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो बहुत अच्छी कॉपी करेगा उसको स्पेशल प्राइज मिलता है भाई, प्राइज मिलता है। कैसी बात है देखो। तो संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की फरिश्ता स्थिति में हमें बार बार भेंट करना है, तुलना करना है। बाबा कैसे हैं, मैं आत्मा कैसी हूं। बाबा कैसे हैं, मैं कैसा हूं। किसी व्यक्ति वैभव को, किसी भी आत्मा को, पुरुषार्थी को हमें देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई कमी जरूर होती है। इसलिए हमें व्यक्ति को नहीं देखना है, हमें बाबा को देखना है और उनके जैसा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बनना है। तो हम बाप समान ऐसी जीवन मुक्त फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाएंगे। आपने देखा होगा, दीदी ने जरूर देखा होगा, 18 जनवरी के दिन आप मधुबन में अगर आते हैं तो मधुबन नहीं होता है। ऐसा लगता है सूक्ष्म वतन से फरिश्ते ही इस मधुबन में अवतरित हुए हैं और फरिश्ते ही विचरण कर रहे हैं। हर एक बाबा के प्यार में मगन होता है, एकदम लाइट माइंड स्वरूप अनुभव करता है और बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करता है इसी दुनिया में, साकारी दुनिया में। तो हमें केवल अनुभव को बढ़ाना है। और आप सभी भाग्यशाली आत्माएं इस सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान है मधुबन। और इन दादियों के, दीदियों के ब्लेसिंग से आप सभी को इतना बड़ा गोल्डन चांस इस धरती पर 4 दिन रहने के लिए मिला है। इसलिए ऐसे धरती पर रहकर हमें बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव से भरपूर हो जाना। बाबा तो मुझे मिला, भगवान तो मुझे मिला, लेकिन भगवान से मुझे क्या मिला ये हमें बार बार पूछना है। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? बहुत सुंदर गहन अलौकिक अनुभव की पूंजी को बढ़ाने के लिए यहाँ आए। अनुभव की पूंजी मुझ आत्मा के पास बढ़ती रहें, यही तात सदा लगी रहें। तो इस भूमि पर आप जो अनुभव करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 प्रकार के अनुभव बार बार करना है। तो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति आपकी बढ़ती जाएगी। पहला अनुभव, मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने स्थूल 5 तत्वों का शरीर धारण किया है और 5 तत्वों की जमीन पर चल रहा हूं। आपका अनुभव बिल्कुल साधारण होगा। वो एक तरफ हमें तुलना करने के लिए रखना है। उसके बाद अपने स्मृति के स्विच को थोड़ा घुमा देना है और श्रेष्ठ भान मेंटेन करना है। और दूसरा प्रयोग करना है, मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने
दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण की है और लाइट के जमीन पर चल रहा हूं, बहुत सुंदर आप फरिश्ता ही अनुभव करोगे और देखने वाला भी फरिश्ता ही अनुभव करेगा। तीसरा प्रयोग, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने रुई का शरीर, कॉटन का शरीर धारण किया है और कॉटन के जमीन पर चल रहा हूं, बिल्कुल हल्का फुल्का होकर चल रहा हूं, तो आपकी फरिश्ता स्थिति बहुत अच्छी तरह से निखरती जाएगी। हम सभी इस जीवन रूपी प्रयोगशाला में बैठे हैं। योगी और प्रयोगी और उपयोगी, इन तीन शब्दों को कभी नहीं बोलना है। योगी, प्रयोगी और उपयोगी। योगी हमेशा प्रयोगी करता रहता है, प्रयोग करता रहता है, श्रेष्ठ स्थिति को बनाता रहता है और अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी अर्थात उपयोगी बनता है। इसलिए इन बातों को हमें जरूर याद करना है। अभी हमें चंद घड़ियों के लिए ऐसी सुंदर अनुभूति करना है। अभी थोड़ा सा कॉपी पेन डायरी हटाकर थोड़ा चुस्ती से एक्सरसाइज करेंगे, बैठे बैठे हाथ पैर हिलाएंगे और बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हम करने जा रहे हैं। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि तालियां बजाने से आवाज फट से बाहर चली जाती है। बजाना नहीं, बजाना नहीं, तालियां नहीं बजाना है। सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम सुख की अनुभूति हो रही है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। इस भूमंडल से पार
इन पांच तत्वों से पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को नजर से निहाल कर रहे हैं। अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। बाबा मुझे नैनों से इशारा कर रहे हैं। मेरे लाडले बच्चे इस फरिश्ता स्थिति के द्वारा सारे विश्व का भ्रमण करके अनेक आत्माओं की सेवा पर जाओ। मैं फरिश्ता हनुमान की तरह विमान की तरह उड़ता हुआ विश्व के ग्लोब पर जा रहा हूं। एक तरफ डायरेक्ट परम धाम से ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों की सकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तियों की सकाश पड़ रही है। एक
खंड से दूसरे खंड के ऊपर मैं फरिश्ता भ्रमण करता जा रहा हूं। अनेक आत्माओं को शक्तियों की सकाश मिल रही है। अनेक आत्माएं राहत अनुभव कर रही है। रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रही हैं। पांचों खंडों के ऊपर भ्रमण करते करते मैं फरिश्ता पुनः वापस आकर बाबा के समक्ष विराजमान हूँ। बाबा मुझे पुनः शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, अद्भुत शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। ग्रहण करता ही जा रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। मैं फरिश्ता पुनः उमंग और उत्साह के पंखों से उड़ता हुआ इस साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रहा हूँ। और इस साकारी शरीर में प्रवेश कर चुका हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति शांति शांति। तो बहुत सुंदर अनुभूति की सभी ने। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। और अभी आपके भोजन के प्रस्थान का समय, लेकिन पहले सुनकर जाएंगे। भोजन करके, विश्राम करके, शाम की चाय टोली लेके, और समय बचा तो 4 धाम करें, और फिर 5 और 5:15 के बीच में पांडव भवन के पीछे वाले गेट पर एकत्रित होंगे। मैं जानना चाहूँगी कौन कौन जाने वाले हैं बाबा की पहाड़ी। बहुत सारे भाई बहने। और जो सिर्फ नक्की लेक तक जाएंगे, हाँ, इनकी संख्या कम है। और जो नक्की लेक भी नहीं जाएंगे, बाबा की पहाड़ी भी नहीं जाएंगे, गिनती के लोग हैं। तो जिसकी जो चॉइस है वो उसको वैसे ही एंजॉय करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब आप नक्की लेक या बाबा की पहाड़ी जाते हैं तो खुद के साथ अपने पानी का प्रबंध करके जाएंगे। वहाँ आपको कोई पानी का प्रबंध नहीं मिलेगा। और दूसरी बात,
जब आप बाबा की पहाड़ी जाएंगे ऊपर, तो फोटोग्राफर भाई कमाई करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन आपको बाबा ने तो कहा है हाजी का पार्ट, लेकिन फोटोग्राफर के साथ नाजी का पार्ट प्ले करना है आप सभी को। चाहे वो कितना ही आपको बहकाने की कोशिश करे कि बहुत अच्छा, बहुत जल्दी, इतना सस्ता, जो भी, परंतु आपका नाजी का पार्ट पक्का रहना चाहिए। क्योंकि ऊपर पहाड़ी में अगर कल कुछ हो जाता है, क्योंकि बाहर वाले लोग हैं पैसे कमाने के लिए, कभी भी बिगड़ जाएंगे वो, तो आप भागोगे किधर, और उसका ही वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए ऊपर किसी भी